हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल प्रियंका धारीवाल में। तो गाइज, मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ अपने 10 साल की जर्नी। ससुराल में मैंने क्या कुछ झेला है, मेरे साथ क्या क्या हुआ है, वो सब मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो गाइज, अभी तक मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरह से मैंने और मेरी देवरानी ने अपने ससुराल में कलेश झेले हैं। कभी उसके साथ, कभी मेरे साथ, कभी हम दोनों के साथ। तो ऐसे ही करते करते 6-7 साल निकल जाते हैं हमारे। हमने हर तरीके की कोशिश करके देख ली, मायके वालों को बुला के देख लिया, ना बुला के देख लिया, प्यार से समझा लिया। 3-3 4-4 बार पुलिस भी घर में आ चुकी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बाद भी गाइस वो लोग जैसे थे वैसे ही रहे। और ऐसे ही करते करते हमारे 6-7 साल निकल जाते हैं। तो गाइस, आगे बताऊंगी, लेकिन उससे पहले एक बात और है कि कई लोगों के मेरे पास कमेंट आए हैं कि देवरानी के और आपके संबंध कैसे थे? क्या आप दोनों आपस में बातचीत करती थी? आप लोगों में तालमेल कैसा था? तो गाइज, मेरी देवरानी के साथ मेरे संबंध ठीक थे। मतलब ये कि हमारा कभी भी आमने सामने कभी झगड़ा नहीं हुआ। हम इतने दिन एक छत के नीचे रह के आ गए, अलग भी हुए थे, लेकिन कभी मेरी देवरानी और मेरा आमने सामने झगड़ा नहीं हुआ। ना कभी वो मेरे सामने तू तड़ाके से बोली। हाँ, ये था कि बीच-बीच में मेरी सास और ननद जब मतलब आग लगाती थी या कोई बात मतलब जानबूझ के दोनों के बीच में गलतफ़हमी पैदा करती थी, तो ये था कि वो भी बोलना बंद कर देती थी और मैं भी। मतलब सास, ननद और देवर, इनका ये रहता था कि बात अगर इतनी है तो इस उसको टेढ़ा-मेढ़ा करके इतनी बढ़ा के बतानी है, ताकि उसको मेरे तरफ से और मेरे को उसकी तरफ से गलतफ़हमी हो जाए। पर हाँ, जब कभी हम महीने 1.5 महीने में आपस में बोलना शुरू कर देते थे, तो हम आपस में वो गलतफ़हमियाँ दूर कर लेते थे। जैसे महीना 1.5 महीना नहीं बोले, उसके बाद जब हम बोले, पहली बात तो हमारा कभी आमने-सामने झगड़ा हुआ ही नहीं। तो अ, जब कभी ऐसी कोई कन्फ्यूज़न होती थी, तो जैसे हम बच्चों के उससे धीरे-धीरे बोलना शुरू कर देते, तो देवरानी मुझसे क्लियर कर लेती थी, "क्या ये बात आपने मेरे बारे में बोली?" तो मैं भी क्लियर कर लेती थी, "क्या तुमने मेरे बारे में ये बात बोली?" तो बोलती, "नहीं।" तब उनकी मतलब सच्चाई हमारे सामने आती थी कि ये लोग बीच में आग लगाते हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ कर नहीं सकते थे। ना तो वो अपने हस्बैंड को ये बता सकती थी, क्योंकि हमें बोलने ही नहीं दिया जाता था। अगर हम बोलते थे तो देवरानी के साथ कलेश होता था, मेरे हस्बैंड को पता चलता था तो मेरे साथ कलेश करते थे। तो इसके लिए हम बोलते नहीं थे, क्योंकि हम जानते हैं अगर हम इनको पता चल जाएगा कि हम आपस में बात करते हैं, तो ये लोग कलेश करते थे। पर झेला उतना ही देवरानी ने है और उतना ही मैंने है। ये नहीं है कि उसके साथ उन लोगों ने कुछ कमी छोड़ी हो बुरा बर्ताव करने में। तो गाइज, इतना कुछ करने के बाद भी हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। उस तो गाइज, ऐसे ही हम आपस में बात कर लेते थे बीच-बीच में, तो मेरी ननद को वो चीज़ बर्दाश्त नहीं थी। और मेरी ननद ने हमको आपस में बातें करते हुए देख भी लिया, तो उसको आग लग गई कि ये दोनों आपस में बात भी करती हैं। तो गाइज़, उसने वो पहले भी मेरे देवर को कई बार भड़का चुकी है और मेरे देवर ने साफ-साफ मना किया है कि मेरी वाइफ़ से बात करने की ज़रूरत नहीं है, और उसके साथ तो कलेश करता ही था। तो मेरी ननद ने मेरे देवर को भड़का दिया कि ये आपस में बात करती हैं और भाई ये ना तेरा बड़ी वाली बसने नहीं देगी, तेरा घर उजाड़ देगी, इससे अच्छा है तू अलग हो जा। तो गाइस, अलग तो हम पहले ही रह रहे थे, बस एक छत के नीचे रह रहे थे, बाकी खाना हमारा अलग बनता था, खर्चा हम अपना अलग-अलग करते थे। साझा कुछ नहीं था, बस ये था कि घर में एक में ही रह रहे थे, और जो प्लॉट है, प्रॉपर्टी है, जो कुछ थोड़ा बहुत उनका वो बटा नहीं था। तो मेरी ननद को दरअसल मेरी ननद वो ही करेगी जो उसने देखा है, जो उसने सीखा है। मतलब मेरी जो ननद है, उसकी जेठानी के हस्बैंड जो है नेवी में जॉब करते थे, तो वो बाहर रहती थी कई सालों से। तो जब वो उसके जेठ मेरी ननद के जेठ रिटायर होके आए, तो आते ही वो जब गांव आए, तो उसको महीना 1.5 महीना भी नहीं हुआ था, उससे पहले तो मेरी ननद ने बंटवारा करवा लिया था। तो उसको ये था कि इस घर में शांति कैसे है। नहीं तो वो अपना खर्चा चला रहे थे, हम अपना चला रहे थे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी। सॉरी गाइस। तो
सब चल रहा था, लेकिन मेरी ननद को शांति नहीं थी उसमें। मेरी ननद ने मेरे देवर को भड़का के बोला कि अपना बंटवारा मांग ले। और मेरे देवर ने क्या था, वो तो ढूंढ ही रहा था ये सब बहाने। और उसने फिर क्या किया, उस टाइम कोरोना टाइम था और मेरे देवर ने मांग लिया बंटवारा। दोनों बहन भाइयों ने मिलके साजिश की हमें उस घर से बाहर निकालने की। तो गाइज उसके बाद जब मेरे देवर ने बंटवारा मेरे ससुर से मांगा तो और मुझे पता चला, तो मैंने साफ साफ मना कर दिया कि एक बात बताओ, कोरोना टाइम है गाइज, उस टाइम कोरोना टाइम था। आप लोग सोच सकते हो कोरोना टाइम में सबकी क्या हालत थी, कोई बताने वाली बात नहीं है। तो कोरोना टाइम में उस टाइम खाने के लाले पड़े हुए थे लोगों के, पैसा नहीं था हाथ में। उस टाइम पे मेरे देवर ने बंटवारा मांगा। तो मैंने उनको ये बोला कि देखो, बंटवारा अभी मत करवाओ, मेरी बेटी भी मतलब बेटा भी छोटा ही है, बेटी भी छोटी है, इनके आगे एडमिशन भी होगा, स्कूल में भी जाएंगे, वो भी खर्चा हो जाएगा। अभी तो हमारी मेरे हस्बैंड की कमाई में तो दाल रोटी मुश्किल से चल पा रही थी। तो मैं कहाँ से मतलब बंटवारा करोगे तो अलग होना। बंटवारा भी कैसा मांगा सुनिएगा गाइस आगे। तो मैंने पहली बात तो बंटवारे के लिए ही मना कर दिया था कि हमारा बजट नहीं है अभी। देखो, अगर ज्यादा करो तो इतना कर लो कि नीचे हम रह लेंगे, 2 फ्लोर थे, ऊपर हम दोनों का बेडरूम था, मेरा किचन ऊपर था, बाकी 3 कमरे नीचे थे। तो मैंने इतना भी बोल दिया कि मैं नीचे रह लूंगी, तुम लोग सारा ऊपर ले लो, ऊपर का पोर्शन तुम ले लो, नीचे मैं रह लूंगी। और मैं तुम लोगों से कोई वास्ता नहीं रखूंगी, तुम लोग हमसे कोई वास्ता मत रखना, पर प्लीज अभी बंटवारा मत करो। लेकिन नहीं, मेरी ननद ने ये बोला था कि भाई बंटवारा ऐसा मांगना कि, और मेरे देवर ने ये बात हमारे मुंह पे बोली कि नहीं बंटवारा होगा, और बंटवारा ऐसा होगा कि ना मैं तुम लोगों का चेहरा देख पाऊं और ना तुम लोग मेरा मेरा चेहरा देख पाऊं। मुझे ऐसा बंटवारा चाहिए कि बिल्कुल अलग, आमने सामने भी नहीं, बिल्कुल अलग घर। तो गाइज मैंने ये बोला कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है। तो उन्होंने बोला कि बंटवारा तो मैं करवा के रहूंगा। तो गाइज उस टाइम पे मेरे ससुर ने भी ये बात बोली कि बंटवारा तो भाई आज नहीं तो कल बंटवारा होगा। तो मैंने मेरे ससुर से बोला कि आप कैसी बात कर रहे हो, आपको पता है आपके बेटे की कमाई क्या है, तो कैसे बंटवारा हो जाएगा, कैसे घर बनाओ, मतलब घर तो चाहिए होगा, ये निकलेंगे तब भी कुछ ना कुछ देना होगा, या हम निकलेंगे तब भी, ऐसे थोड़ी ना बातों से बंटवारा हो जाता है। तो मेरे ससुर ने उस टाइम पे क्या बोला कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ उस टाइम में। तो मेरे ससुर ने बोला कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम लोग चिंता मत करो। मेरे हस्बैंड से भी मैंने ये बात बोली कि देखो, पहली बात तो बंटवारे की मना कर दो, और अगर लेना है तो ये वाला ले लो। पहली बात तो मैंने साफ मना किया था, अभी रुक जाओ थोड़े दिन, कोरोना टाइम है, इसको निकल जाने दो। लेकिन मेरे देवर ने मेरी एक नहीं सुनी। फिर जब मेरे ससुर ने बोला बंटवारा आज नहीं तो कल होना है, तो फिर मैंने ये बोला मेरे हस्बैंड से कि ये वाला ले लो बना बनाया, हमारे पास इतने पैसे नहीं है जो हम बाहर रहेंगे, दूसरे प्लॉट में जाएंगे और वहां पे रहने का बनाएंगे। मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ इतना झगड़ा किया और बोले कि लूंगा तो वहीं लूंगा, यहाँ पे नहीं लूंगा, वहां पे लूंगा इकट्ठा प्लॉट। मेरे लाख मना करने के बाद भी मेरे हस्बैंड ने वहां पे लिया जहाँ पे रहने की कोई जगह नहीं थी। तो गाइज मेरे देवर को क्या था, उसको तो मौका चाहिए था बस एक बार ये सुनना कि हाँ बंटवारा। तो मेरा देवर तुरंत, जैसे आज रात को बात हुई है, दूसरे दिन सुबह में तो एग्रीमेंट बनवा के ले भी आया। एग्रीमेंट में क्या लिखा था मैंने अपने एक वीडियो में बताया हुआ भी है, मेरे देवर ने जो एग्रीमेंट बनवाया था, आप लोग पीछे जाके देखना, मैंने एक एग्रीमेंट दिखाया भी है, बताया भी है। उसमें ये लिखा था कि इतने दिनों के अंदर अंदर मतलब तुम्हारा घर बने या ना बने, तुम लोगों को यहाँ से इस तारीख को निकल जाना है। एग्रीमेंट में ये था। तो गाइज एक बात मैं पहले ही कह दूं, बाद में क्या पता मुझे ध्यान रहे या ना रहे, मेरे देवर ने उस टाइम पे एग्रीमेंट बनवाया, ना उसको अपने पापा पे भरोसा था ना अपने भाई पे। मैं तो चीज क्या हूँ, अपने भाई तक पे जुबान पे भरोसा नहीं था। उस टाइम उसने एग्रीमेंट बनवाया कि इस तारीख को तुम लोग घर छोड़ के निकल जाओगे, ये पूरा घर मेरा हो जाएगा। आज वो भाई, उस भाई, मेरे हस्बैंड उस भाई पे भरोसा करके अपना घर उजाड़ के बैठा है, उस भाई बहन के ऊपर मेरे देवर पे भरोसा करके अपना घर उजाड़ के बैठा है, जिस भाई ने कभी एग्रीमेंट में ये लिखवा लिया था कि इस तारीख को तुम लोग घर छोड़ के निकल जाओगे। छोड़ो, जो नसीब में था वो हुआ। बाकी उसके बाद जब एग्रीमेंट बन जाता है तो मेरे देवर ने सबके साइन करवाए,
उसके बाद गाइस मेरे ससुर की बात सुनिएगा, उन्होंने क्या बोला था कि मैं बैठा हूं, तुम लोग चिंता मत करो। लेकिन जैसे ही बंटवारा हो गया और एग्रीमेंट सब हो चुका था, तो उसके बाद मेरे ससुर ने साफ साफ इनकार कर दिया कि मैं तुम लोगों के आगे पीछे नहीं हूँ, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, चाहे सड़क पे बैठ के भीख मांगो, मुझे तुम लोगों से कोई मतलब नहीं है। मैं बंटवा और फिर मैंने बोला आपने बंटवारा क्यों किया था फिर? तो क्या बोलते हैं कि बंटवारा जब दो भाई होंगे तो बंटवारा भी होगा, हमारा भी हुआ था तुम्हारा भी कर दिया, तो मुझे नहीं पता, अब चाहे तुम कुछ भी करो, मैं तुम्हारे आगे ना पीछे। मेरे ससुर ने साफ साफ इनकार कर दिया। तो गाइज उसके बाद मेरे सामने सिर्फ दो ही चीज थी, एक तो देवर का एग्रीमेंट, दूसरा जो वो तारीख उसमें लिखी थी कि इस तारीख को तुम लोग यहाँ से निकल जाओगे। बस मेरे सामने वही चीज घूम रही थी कि ससुर ने भी हाथ उठा लिया, पैसा एक नहीं है हाथ में, और अब क्या होगा। तो गाइज उस टाइम पे मैंने जो स्ट्रगल किया है वो सब मैंने पहले भी बताया है अपनी वीडियो में, लेकिन उस टाइम पे मैं कुछ ज्यादा ही भावुक हो गई बताते बताते, क्योंकि वो वीडियोस मैंने काफी दिन पहले बनाई थी, और कहते हैं ना जब फर्स्ट टाइम वही दिन याद करते हैं ना, तो यहाँ लगती है दिल पे। लेकिन अब की बार मैं रोऊंगी नहीं, उस चीज को याद करके, उस चीज को महसूस करके मैं रोऊंगी नहीं। मैं आराम से बिल्कुल बिना रोए आप लोगों को बताऊंगी कि उस घर में मैंने कितनी मेहनत की है, कितना स्ट्रगल किया है, कहाँ से पैसे आए। मैंने सिर्फ ये तो बता दिया उस वीडियो में कि मेरे मायके से पैसे लिए तब मैंने घर बनाया, लेकिन मायके से पैसे लाने से पहले मैंने क्या किया है, कितनी भागदौड़ की है, वो मैंने अभी तक वीडियो में नहीं बताई है। सिर्फ ये बताया है कि मैंने मेरे मायके से पैसे लिए, मेरे पापा ने लोन कराया, ये सब बताया है। लेकिन वो लोन तो बहुत लेट हुआ है जाके, जब मेरे घर वालों ने ये देख लिया ना कि हाँ हमारी बेटी मजबूर हो चुकी है, उस कंडीशन में है कि उसको कोई संभालने वाला नहीं है, ना उसके ससुर, ना सास, ना ननद, ना देवर, मतलब किसी ने साथ नहीं दिया, तब जाके मेरी मायके वाली फैमिली ने मेरा सपोर्ट किया था। लेकिन उस बीच मायके वालों ने पैसे दिए, वहां से लेके उससे पहले जब मेरे ससुर ने बंटवारा किया, उस बीच जो मैंने भागदौड़ की अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर, कभी छोड़कर, वो सब मैं आप लोगों से शेयर करूंगी अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।